हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुल। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर, पार्ट 6। लास्ट लेक्चर में आपने a प्लस बी 90 डिग्री होता है जब साइन a इज इक्वल टू कोस बी के बराबर हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करवाए हैं। धीरे धीरे हम आज के लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर मैं लूँगा वो जितना भी मैंने अभी तक आपको कराया है उसका एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक फॉर्मेट आपको पढ़ाया गया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आप सबने पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, ये पढ़ाया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको इसको h से डिवाइड करना है। क्या से डिवाइड करना है? h से। आपने इसको किससे डिवाइड करना है? h। तो आपके पास p कॉमन आ जाएगा, p इंटू पी बाई एच हो जाएगा ये, प्लस b इंटू बी बाई एच हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो b बाई पी बाई एच होता है साइन थीटा, तो p साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल्स टू h। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पर। ठीक है, मतलब साइन थीटा का जो भी कोफिशिएंट होगा बच्चे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कोस थीटा का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बेस होगा, और जो बच गया मेरे बच्चे वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5। किसके? 5 के। तो आपको क्या बताना है, टेन थीटा कितना होगा, या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा के इसमें परपेंडिकुलर है, तो 3 जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, 4 जो है बेस का काम करेगा, और 5 आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब कि 3/4 प्लस 4/3, तो 3 3 9 प्लस 12/16, 16/12, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25/12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 25/12। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दे रखा है, ध्यान दीजिए, 24 कोस थीटा प्लस 7 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 25। ऐसा आपको क्या बताना है, आपको दो क्वेश्चन बताने हैं। पहला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको बताना है तो ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर, देखिए ये बेस है क्योंकि कोस का कोफिशिएंट है और ये साइन का कोफिशिएंट है, परपेंडिकुलर ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा, बच्चा सोचेगा सर ने पहला पी बताया था तो पी लिख दो, बाद में बी बताया था तो पी लिख दो। इस वजह से क्या है कि गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। आपको क्या दे रखा है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 25, 25/7 और 24/7, तो टोटल 49/, तो मेरा आंसर आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपके पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सीकेंट थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। वैसे तो मुझे लिखना नहीं चाहिए सब, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, पर फिर भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25/24, और ये हो जाएगा 7/24, तो टोटल हो जाएगा 32/24। ठीक है, 8 × 24, 8 चौके 32, तो मेरा आंसर आएगा 4/3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 4/3। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, और ये मेथड्स आपको सब याद होनी चाहिए कि किस तरह से क्रिएट हुए हैं और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। एज इट इज दिए जाएंगे और एज इट इज आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। तो चलिए और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं।
जैसे कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो वैल्यूज दे रखी वैल्यू में ही दे रखा हो, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में दे रखा हो, आपको ये ठीक है वेरिएबल फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, टेन थीटा। व्हाट इज टेन थीटा? एक तो टेन थीटा बताना है आपने, ठीक है। एक आपको बताना है मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक मुझे इसकी वैल्यू आपने क्रिएट करके बताना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे। अब टेन थीटा अगर बताना है तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या आ गया मेरा, सिंपल a बाई बी। तो टेन थीटा तो a बाई बी हो गया। अगर मैं कहूँ कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर। ऐसा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करते हैं, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 और ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपोन में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये क्या बन जाएगा, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपने इसी तरीके से इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वेरिएबल मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ऑब्वियसली बात है ये हाइपोटेनस होगा। अच्छा, ये वाला वेरिएबल मैं आपको करवा चुका हूँ। जो लोग मेरी क्लासेस आज से देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस जो 5 लेक्चर मैंने डाले हैं वो सब एक बार गो थ्रू हो जाइए। वहाँ बेस 0 लेवल से शुरू होकर बिल्कुल हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो मुझे आप बता दीजिए 2 सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, मुझे आपको इसका आंसर बता दो। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab है ना। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये दोनों का बेस सेम है तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। अब सुन लीजिए, 2 से 2 कटा, a से a स्क्वायर खत्म, आंसर आया a अपॉन में b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a अपॉन b, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दे रखा है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू 30 और आपको बताना है फाइंड 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आपको ये वाली वैल्यूज बताना। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा क्या होगा 5/13। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 5/13 और डिवाइड बाय 1 माइनस 5/13। 13 और 5 18, 18/13 और ये 13 में से 5 गए, कितना बचा 8, 8/13, 13 से 13 खत्म, मेरा आंसर आ गया 9/4।
वैसे तो आप बुद्धिमानी अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें सीखो कि 1 प्लस साइन थीटा है तो ये हो गया हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेनस डिवाइड हो जाएगा, तो हाइपोटेनस तो वैसे कैंसिल हो, तो बार बार चीज़ें काटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 28 साइन थीटा प्लस 45 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 53। मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है, ये भी एक आपको ट्रिपलेट है। आपको कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो फॉर्मेट था, मैं आपको इसकी सारी असलियत बचा दूंगा। ये P अपॉन एच है, ये B अपॉन एच है, H सीधा इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने लिखवाया था ये सीधा H प्लस P प्लस B, और ये हो जाएगा H माइनस P प्लस P। अगर आपको चीज़ नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हाइपोटेनस कितना है 53, परपेंडिकुलर कितना है 28, और प्लस कितना कितना 45। 53 माइनस 28 प्लस 45, ठीक है। तो चलिए 53 प्लस 45 इज 98, और 98 प्लस 28 इज 136, ठीक है। 136 अपॉन ये 98 हो गया, ठीक है। 98 में से 28 गए 70, 2 पे कट जाएगा, 2 पे ही कट सकता है, और नहीं कटेंगे। 2 6 12, 2 8 16 बटे में 35, तो मेरा आंसर आ गया 68 बटे में 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 68/35, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी आपके समझ में आ गया होगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार आ चुका है ये फॉर्मेट, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं रब कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और सबसे पहले जब हमने इसका निकाला तो हमने h से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। h स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बच्चों h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 1, ठीक है। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 की, आप सबको पता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे ही फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, और इसको मैं डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो आप क्या कहेंगे इसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मेट बन जाएगा, ये बन गया फॉर्मूला एक। और दूसरी बात, अगर मैं फिर से इसी क्वेश्चन को अब की बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मेट बनेगा ये, एक फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट इसे फॉर्मेट को आप नोट डाउन कर लीजिए।
तब तक मैं जरा मार्कर में फटाफट इंक भर लेता हूँ। अच्छा, अगर आज मैं एक इंक और ले आया था। इंक ख़त्म हो चुकी है मेरी मतलब मार्कर की। काफ़ी शांति है क्योंकि सब सो रहे हैं इस टाइम, और मैं वीडियोस जो है रात को शूट करता हूँ। ठीक है, आराम से अपलोड हो जाता है सुबह तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं फिर से, अब इन फॉर्मेट्स को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने पढ़े, इनको याद रखना और ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं छोटी सी एक बात और फिर से करूंगा। मैंने अभी पढ़ाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यार अगर मान लो मैं इसे ये नहीं लिख सकता क्या, साइन स्क्वायर थीटा को या कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1, और मैं इनके नामकरण कर चुका हूं कि ये साले ए और बी हैं, तो मैं कहूंगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसके साथ भी कांड करा जा सकता है, इसको साइन को कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए और बी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्या इसे, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1। और मेरे बच्चे ए प्लस बी हमेशा ही हमेशा 90 होगा। भाई इनका सम 90 है तभी ये 1 है, अदरवाइज ये 1 ना होते। तो याद रखना कि ए प्लस बी जो है वो 90 है। ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इन फॉर्मेट्स पे हम कुछ क्वेश्चंस को शुरू करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए मैं इसको कर देता हूं अब रब, या इसी पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आप यहां देख लीजिए। क्वेश्चन है a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस 1, और आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कितना होगा। अब ये कितना हो गया, 1 हो गया। भाई इसका सम तो 90 है, तो आंसर कितना है 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 1, मेरा आंसर क्या हो गया 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 40 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 50 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4। ये कुछ क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपको इसका क्या बताना है आंसर। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि देखो इन दोनों का सम कितना है 90। क्यों, क्योंकि देख लो, चेक करो, 40 प्लस थीटा प्लस 50 माइनस थीटा। देखो थीटा की वैल्यू किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, 90 है, आंसर कितना है 1 प्लस साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1/2, तो 1.5 मेरा इसका आंसर गया। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। सेशन थोड़ा लंबा खींच दे आज का। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक तरह से जो मैंने आज का जो लेक्चर लिया है
और जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइन 75 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 14 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 7 अपॉन कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री माइनस कोस 15 डिग्री माइनस थीटा। ये क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन में आपको इन दोनों का सम क्या मिल रहा है, 90। और मैं आपको बता चुका हूं कि साइन ए माइनस कोस बी अगर 90 है तो आंसर क्या होगा, 0। तो इसका तो आ गया 0 और ये कितना हो गया, 1। अगर ये 1 है तो मेरे बच्चे ये भी 1 ही होगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम है, थीटा प्लस ये 90 डिग्री ही होगा। और फिर भी चेक करने के लिए कर सकते हैं इसको, पाई बाई 14 प्लस 3 पाई बाई 7, 14 बनाना है, इसको 14 बना दीजिए। तो पाई बाई 14 प्लस 6 पाई बाई 14, तो टोटल कितना हो गया, 7 पाई बाई 14। 7 से खत्म कर लेंगे, आंसर आएगा पाई बाई 2, 90। तो देख लीजिए, अगर 90 बन ही गया एंगल्स का सम तो आंसर 1 ही होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 1। क्या है प्यारे बच्चों, 1। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चे, आज बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आज मैं शुरू कर रहा हूं सीरीज, ठीक है। आज का जो बहुत महत्वपूर्ण जो मैं पार्ट लेके चलने वाला हूं वो है सीरीज। आज मैं इसका बेसिक बताऊंगा, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में पूरा सम अप कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं सीरीज। जो लेक्चर आज मैंने लिया है उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। मान लीजिए सवाल है, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस सोन साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। एक मेरी छोटी सी बात समझना, मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पेयर 1 के साथ 89 कर दूं तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये कितना होगा, 1। सिमिलरली अब 89 से पहले वाला नंबर फॉर श्योर साइन स्क्वायर 88 डिग्री होगा, तो 2 के साथ 88 को करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो एक ये टोटल 2 हो गया। इसी तरह से 3 के साथ 87, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और हमारे पास क्या है, इसी तरीके से साइन स्क्वायर 44 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 46 डिग्री आएगा। अब 44 का 45 के साथ 1 बनेगा, मतलब 2 जोड़ों के साथ मेरा आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, 89। हम ऐसा मान लेते हैं 89 है। अब इनको निकालने का तरीका देखिए, हमने क्या एज्यूम किया, हमारे पास टोटल है 89 वैल्यूज, तो मैं 89 ले लेता हूं, ठीक है। इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो खुद अपनी वैल्यू रखता है, वो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ये अकेली ऐसी वैल्यू है जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा।
तो हम इसमें से एक वैल्यू माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास टोटल 88 वैल्यूज हैं और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता दूं ये 1/2 है। कितनी है? 1/2। ठीक है, अब टोटल 88 है। अब एक बात समझना कि भाई सबसे पहला देखिए दो चीजों से डिवाइड होगा। क्या ये एक्चुअल में 88 टर्म्स है? क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ डिग्री से। किससे? डिफरेंस ऑफ डिग्री। डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना? देखो ये डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 है, डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 है, डिफरेंस ऑफ डिग्री 1, ऐसे 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो 88 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हाँ एक्चुअल में 88 टर्म्स हैं। अब इन्हें पेयर बनाने के लिए 88 को 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि 2 के पेयर से एक आंसर आता है। तो टोटल कितने बने? 44 पेयर। तो 44 आंसर हो गया भाई। एक ये बना था, एक ये बना था, 2 बन गए तो 2 आंसर, फिर एक और बनेगा 83 वाला, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। टोटल 44 ये आंसर आया, आधा ये, तो मेरा आंसर आ गया 44 1/2। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है प्यारे बच्चों? 44 1/2। इसे नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, टोटल 89 डिग्री तक है। तो मान लेते हैं हम टोटल 89 टर्म्स है हमारे पास, टोटल 89 वैल्यूज अलग अलग पड़ी हैं। उनमें से साइन 40 पेयर किसका नहीं बनेगा? 45 का। क्यों? क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा था 44 भी है, उसके बाद 46 है, तो 44 का पेयर नहीं बनेगा, उसको अलग कर दीजिए। उसकी वैल्यू उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, दैट इज हाफ। अब बच गए कितने? 88। अब क्या एक्चुअल में 88 है वो कैसे पता चलेगा? डिफरेंस ऑफ डिग्री से। डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना बना है? हाँ एक्चुअल में 18। वैसे दिख भी रहा है कि 88 टर्म बची हुई है, पर फिर भी हम डिफरेंस, क्योंकि और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल में फाइंड करना है कि डिफरेंस ऑफ डिग्री से कितना बनता है। तो 1 से डिवाइड करें 88। अब पेयर बनाने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो एक पेयर का आंसर 1 आएगा। तो 2 के पेयर से बनेगा एक आंसर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना बनेगा? 44, और आधा टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44.5। कितना आ जाएगा? 44.5। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब टोटल 89 है, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पेयर नहीं बनाएगी? वो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और दो के डिफरेंस है तो उससे पहले वाली वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 43 डिग्री, और उससे बाद वाली वैल्यू होगी साइन स्क्वायर 47 डिग्री एंड सो ऑन, जो भी है। तो टोटल मान लीजिए 89 टर्म्स है, उसमें से एक जो है वो पेयर नहीं बनाएगी, टोटल बनेंगी 88 टर्म्स। क्या एक्चुअल में 88 है? नहीं है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 1 2 3 4 से लेकर 88 तक था, तो 88 थी। इसमें तो दो का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? 2 के डिफरेंस से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल 44 टर्म्स है, ये आ गई टर्म्स। अब पेयर बनाने के लिए इसको भी तो 2 से भाग दोगे, तो मेरे पास टोटल 22 पेयर बनेंगे, जिसका आंसर है 22। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का अभी मैं आंसर आपको 1/2 बता चुका हूं। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा 22.5। कितना आंसर हो जाएगा? 22.5। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर 22.5। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। लेट्स से साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री
साइन स्क्वायर 9 डिग्री एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो बड़ी जल्दी से हो जाएगा। टोटल मान लीजिए 89 टर्म्स हैं, पर उसमें से एक जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है वो अलग से है, वो माइनस करनी पड़ेगी इसमें से। 88 आ गई। डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना है? 4 है, 22 आ गया। पेयर बनाने के लिए 2 चाहिए, 11 आ गए। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 11। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो इनको सम करने के बाद मेरा आंसर आएगा 11 1/2। ठीक है, इनको सम करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 11 1/2। तो भैया ये सीरीज है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, किसी भी तरह के क्वेश्चन, और छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाए, पर आपको हर एक चीज पढ़कर जानी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब ये कितने हैं? 89 है। उसमें से साइन स्क्वायर 45 डिग्री हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो एक माइनस होगा, बचेगा 88। पर डिफरेंस ऑफ डिग्री कितना है? 11 का है, तो हम 11 से भाग देंगे, 8 टर्म्स बनेगी। पर 8 में भी जब 2 का पेयर बनाओगे तो 4 आएंगे, और आधा इसका आंसर। तो मेरा आंसर होगा 4.5। मेरा आंसर कितना होगा? 4.5। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनको ध्यान से कीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।